हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको एजुकेशन का पूरा 8 जो यूनिट्स हैं उन सभी के ऑप्शनल करवा दीजिए क्योंकि हमारे एग्जाम्स जल्द ही आ रहे हैं। तो दोस्त उसी के रिगार्डिंग हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन के सेकेंड सेमेस्टर का ऑप्शनल क्वेश्चंस। बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन के सेकेंड सेमेस्टर का ऑप्शनल क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिट नंबर 1 का ऑप्शनल क्वेश्चंस है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो राजेश टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय है यह स्थापित है वाराणसी में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। तो 2020 के अंदर जो आयु है वो 3 से 18 साल आयु रखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है। तो वो भाषा, वो लैंग्वेज है इंग्लिश। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होगी वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। तो आपने अभी ऊपर भी क्वेश्चन में देखा है कक्षा 5 तक का। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु के बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा 2030 तक का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी सन जो है 1902 में 27 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया है उन्हें ही एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए। ये सुझाव किसने दिया हुआ था। तो ये सुझाव देने वाले था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूजीसी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन कि राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था। राधाकृष्णन आयोग जो था उसका गठन किस लिए हुआ था। तो राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम इग्नू के नाम से जानते हैं, तो यह 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब गठित हुआ था। तो यह गठित हुआ था 1948 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1948 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय आयोग ने अनुशंसा किया हुआ था। तो विश्वविद्यालय आयोग ने किस चीज की अनुशंसा किया, शिक्षण प्रशिक्षण की, अध्ययन आदतों की, ध्यान केंद्रित करने पर। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय आयोग और कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना हुआ था, यह आयोग जो है राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला था। तो इसको स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला हुआ था सन 1956 में। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है 1948 में हुआ था और स्वायत्त संस्था की दर्जा इसको 1956 में 8 सालों के बाद मिला था। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है 16 नंबर का क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय आयोग जो था इसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। और इन्हीं के नाम पर इसका जो दूसरा नाम है राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया। तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति संबंधित थी। राधाकृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां थी वो किससे संबंधित थी। तो ये जो राधाकृष्णन आयोग था वो विश्वविद्यालय आयोग था, तो वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषा हो, ये किसका सुझाव था।
तो उच्च शिक्षा की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश की जगह पर प्रादेशिक हो, ऐसा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने प्रस्तुत किया हुआ था ये बात। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब हुई। मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो इसकी नियुक्ति हुई थी 1853 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या 1853 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एम लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर एम लक्ष्मी स्वामी मुदालियर जो थे वो मुदालियर कमीशन, या कह सकते हैं कि मुदालियर कमीशन कौन सा था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि मुदालियर जो कमीशन है ये संबंधित है किससे, तो मुदालियर कमीशन आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित है मुदालियर कमीशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के चुनाव के समय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उप कुलपति थे कहाँ के, तो उस समय माध्यमिक शिक्षा आयोग की जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो डॉक्टर जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 के सुझाव तथा शिक्षा आयोग 1966 के सुझाव, ये क्या है, ये बहुत कुछ हद तक मिलते जुलते हैं 1986 और 66 के सुझाव। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन कि मुदालियर आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का समय निश्चित है, कितना टाइम रखा गया उसके हिसाब से, तो 4 साल रखा गया है उच्चतर शिक्षा के लिए। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।